मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 4 बजे से। और गाइस आज थी पतिदेव की मॉर्निंग शिफ्ट। तो गाइस आज काफ़ी टाइम बाद इनकी मॉर्निंग शिफ्ट लगी है, शायद इनकी 2 हफ्ते बाद मॉर्निंग शिफ्ट लगी है। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि और दिन हम सुबह 6 बजे उठते हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे पतिदेव भी आ चुके थे, क्योंकि इन्हें चाहिए था गर्म पानी। तो ये यहाँ पे पानी के लिए आए थे, तो मैंने इनको पानी दे दिया था। उसके बाद मैं इनके लिए बना रही थी काली चाय, क्योंकि गाइस सुबह सुबह ये दूध की चाय नहीं पीते हैं। सबसे पहले हम काली चाय ही पीते हैं। ये सही रहता है, बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि दूध की चाय सुबह सुबह पीने से थोड़ी गैस की दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम काली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो मैंने कहा जब तक चाय बनती है थोड़ा मैं भी टहल लेती हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी आबू के चक्कर से पूरी नहीं हो रही थी। ये जब देखो उठती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक चाय बनती है मैं भी 2-3 चक्कर मार लेती हूँ। और गाइस यहाँ पे बस चाय तैयार हो ही रही थी, तो मैं यहाँ पे चक्कर लगा रही थी और ये चाय बन गई थी, तो मैं इनको देने जा रही थी। और यहाँ पे वो आराम से सो रहे थे, उसके पापा उसमें चादर डाल रहे थे। ये आप लोग सो रहे होंगे, हम जाग रहे हैं। क्या करें, ड्यूटी जाना है। सुबह के कितने बज रहे हैं? 4 बजे। सुबह सुबह बाहर काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि अभी टाइम 4 सवा 4 हो रहे थे, तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था। और थोड़ा ठंड भी होने लग गई है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। और यहाँ पे गाइस मैं इनके लिए बना रही थी नमकीन पराठा, क्योंकि सुबह सुबह तो सब्जी रोटी का मन होता नहीं है। और इन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए नमकीन पराठा ही बना दे, मैं चाय में खा लूँगा। तो मैं इनके लिए 2 नमकीन पराठा बना रही थी यहाँ पे। और ये नहाने गए थे, तो मैंने कहा जब तक ये नहा के आते हैं मैं यहाँ पे पराठा तैयार कर देती हूँ। तो गाइज़ मैं बस तैयारी कर रही थी। तो मैं सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, मैंने आपको एक बार बताया भी है कि बस इसमें नमक और इसके कॉर्नर में तेल ऐड करके, आप चाहो तो रिफाइन भी ऐड कर सकते हो। तो मैं बस बना रही थी। मैंने पराठा सेक लिया था, तो यहाँ पे ये अपनी लेयर छोड़ने लग गया था, तो मेरा पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो गाइस तेल लगाने से ये कि इसका कॉर्नर जो लेयर है छूट जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो ये दूसरा पराठा तैयार हो रहा था, तो मैंने इनके लिए खाली 2 ही पराठे बनाए थे। तो बस अब मैं इसमें रिफाइंड यूज़ कर रही थी आज। यहाँ पे पतिदेव भी नहा के आ गए थे, और नहाने के बाद ये अपने कपड़े यहाँ पे सुखा रहे थे। और गाइज अभी टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे इस टाइम पे। और उसके बाद पतिदेव तैयार होने लग गए थे, और मैंने कहा जब तक तैयार होते हैं तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट जो भी मैंने बनाया था पराठा वो लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ये अपना आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और अब पतिदेव निकल गए थे ड्यूटी के लिए। और अभी भी काफ़ी अंधेरा हो रहा था गाइज। और उसके गाइस मेरे नाम है अम्मी और मैं उठ गया। हेलो गाइस, हेलो गाइस। कैसे बिस्कुट कैसे खाएगा, भात कैसे खाएगा पप्पा? ये गिर गई रे, ये गिर गई। यहाँ पे मैं चादरें चेंज करी थी, और आज मैं सारे घर की चादरें चेंज करके धोऊंगी, क्योंकि मम्मी ने कहा है कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, तो सारे जितने भी बड़े कपड़े हैं आज उन्हें धो दे। क्योंकि हमारे यहाँ पे पितृपक्ष के टाइम पे बड़े कपड़े नहीं धोए जाते हैं, हर किसी का अपने यहाँ पे अलग अलग रिवाज होता है। तो मैं सारे कपड़े आज धोने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं चादर बिछा रही थी।
बिछाने के बाद मैंने अपना ड्रेसिंग साफ़ किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डस्ट हो गई थी। 1-2 दिन से मैं अपना ड्रेसिंग शार्प नहीं कर पाई थी क्योंकि वो कभी परेशान कर देती है, कभी हम लोग के काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ड्रेसिंग साफ़ नहीं कर पाई थी। और गाइस यहाँ पे मैं आज अपना ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से लगा रही थी क्योंकि धूल ही धूल हो गया था, तो मैं इसे कॉलीन से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने खिड़की, टेबल सब साफ़ कर दिया था। और गाइस यहाँ पे मेरी अलमारी में भी काफ़ी धूल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूल हो जाती है, तो रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा कमरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे भी साफ़ कर रही थी क्योंकि वो खेलती रहती है, तो मेरे को डर लगता है कहीं ये अपने मुँह में ना डाल दे, तो मैं इसे साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे भी काफ़ी धूल हो गई थी, जबकि मैं इसमें रोज़ ही साफ़ करती हूँ, पर लेकिन शाम तक ही फिर से इसमें धूल हो जाती है, तो इसे मेरे को साफ़ करना पड़ता है, तो मैं इसको रोज़ ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेड भी क्लीन हो गया था। बैठक में भी चेंज करी थी चादर। और यहाँ पे मेरा फ़ोन रखने का ना ठीक से मेरे को मिल नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड है नहीं, तो फ़ोन अच्छे से नहीं रखने पे पूरा लुक नहीं आ रहा था, आधा आधा आ रहा था, पर लेकिन जितना भी आ रहा था मैंने उतना कैप्चर कर लिया। तो मैं यहाँ पे चादर चेंज कर रही थी। चादर चेंज करने के साथ साथ मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे कांच को साफ़ कर रही थी मैं और सारे सोफ़ों को झाड़ रही थी। तो मैंने कहा जैसे जैसे चादरें बिछाती है तो सारी डस्ट भी मेरे को यहाँ पे डस्टिंग करनी होती है, तो मैं साथ साथ कर रही थी। सफाई हो गई थी, डस्टिंग हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था यहाँ पे। इनके साथ साथ मैं यहाँ पे झाड़ू भी मार रही थी, तो मैं देख रही थी कहीं जाला जूला तो नहीं लग रखा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जाले हो जाते हैं, तो रोज़ ही साफ़ करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे झाड़ू मार रही थी। और एक बात बहुत बढ़िया थी कि आज वो दादा के साथ छत में खेल रही थी, तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा था, वरना वो मेरे को करने नहीं देती है। तो मैंने सोचा जब तक अवनी ऊपर है तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि अगर वो शैतानू आ गया तो काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं झाड़ू मार रही थी। झाड़ू झूड़ू मार लिया था, तो मैं जल्दी जल्दी पोछा मार रही थी क्योंकि आज मेरे को पोछा मारने के बाद सारे कपड़े धोने थे, तो मम्मी लोग और काम कर रहे थे, तो मम्मी लोग बाहर का काम कर रहे थे और पापा आबू को घुमा रहे थे क्योंकि एक आदमी तो आबू में परमानेंट चाहिए, तो पापा उसे छत में घुमा रहे थे और मम्मी बाहर अपना और काम कर रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी जब तक मैं पोछा मारती हूँ आप नहा जाओ, तो मम्मी वहाँ बाहर पे नहा रहे थे, तो मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद बाहर कपड़े लगा दिए थे गाइस, और मैंने आबू को भी नहला दिया था और मैं भी नहा गई थी। तो उसके बाद जब मैंने ये कपड़े धो दिए थे तो मैं इन्हें सुखाने के लिए छत पे ले गई थी। तो आज काफ़ी कपड़े हो गई थी गाइस, काफ़ी टायर्ड आज का दिन था क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे और काम भी थे जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरे दिन भर का वीडियो दिखा देती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने मेन शॉट लिए हैं। तो गाइस आज का दिन बहुत ही टायर्ड था। तो गाइस आप लोग क्या क्या कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।